दोस्तों, आज के टाइम में इलॉन मस्क का नाम कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। जहां बाकी बिलियनर्स की वेल्थ स्टेबल रहती है, वहीं इलॉन मस्क ने एक छलांग लगाई है जो अनइमेजिनेबल है। आज जनवरी 2026 में इलॉन मस्क दुनिया के पहले से इंसान बन चुके हैं जिनकी नेटवर्थ $750 बिलियन यानी कि लगभग 67 लाख करोड़ रुपए भी पार कर चुकी है। सिर्फ कुछ साल पहले तक के हम 200 या 300 बिलियन डॉलर्स की बातें कर रहे थे, लेकिन अब गेम बदल चुका है। लोग सोचते हैं कि ये पैसा सिर्फ टेस्ला की कार्स बेचने से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस $750 बिलियन के एम्पायर के पीछे 3 पिलर्स हैं: टेस्ला, स्पेसएक्स और अब एआई। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक साउथ अफ्रीका के लड़के ने $750 बिलियन का आंकड़ा छुआ और कैसे वो दुनिया का पहला ट्रिलियनर बनने की राह पर है। अब सवाल ये है कि अचानक से ये वेल्थ डबल कैसे हुई, 300 बिलियन डॉलर से सीधा $750 बिलियन। तो इसका जवाब सैलरी नहीं बल्कि वैल्यूएशन है। पहले इलॉन की वेल्थ का मेन सोर्स सिर्फ टेस्ला था, लेकिन 2025 के आते आते स्पेस एक्स ने गेम पलट दिया। स्पेस एक्स अब सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं कर रही, बल्कि वो स्टारलिंक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, जिसकी वैल्यूएशन अब $800 बिलियन पार कर चुकी है। क्योंकि इलॉन मस्क स्पेसएक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 42% ऑन करते हैं, इसलिए उनकी नेटवर्थ रॉकेट की तरह ऊपर गई है। और तीसरा खिलाड़ी है XAI, इलॉन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जिसने ग्रॉक बनाया है। उसकी वैल्यूएशन भी बिलियंस में पहुंच गई है। तो अब इक्वेशन सिंपल है: टेस्ला के स्टॉक्स, स्पेसएक्स की मैसिव $800 बिलियन की वैल्यूएशन प्लस XAI की ग्रोथ, ये सब मिलाकर उनकी वेल्थ $750 बिलियन बनती है। जहां दुनिया के बाकी अमीर लोग रियल एस्टेट से पैसा कमा रहे हैं, इलॉन ने हवा और स्पेस में ही अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन $750 बिलियन तो बस शुरुआत है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हम हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि इलॉन मस्क अब न्यूरालिंक और ऑप्टिमस रोबोट्स पर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। स्पेस एक्स का इस साल IPO आने की खबरें हैं, जो कि वैल्यूएशन को और ऊपर ले जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट्स प्लान के मुताबिक चलें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इलॉन मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनर बोलेंगे। लेकिन ये वेल्थ अब सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि मार्स पर कॉलोनी बसाने के लिए यूज हो रही है। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो जर्नी, वो रिस्क और वो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज जिन्होंने एक साउथ अफ्रीका के लड़के को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ जुबैर अंसारी, आपका होस्ट। चलिए शुरू करते हैं। इलॉन मस्क की कहानी शुरू होती है कोड लिखने से। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया और $500 में बेच दिया। ये उनका पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन था। लेकिन असली गेम शुरू हुआ अमेरिका आने के बाद। 1995 में इंटरनेट नया नया था। इलॉन और उनके भाई किम्बल ने शुरू की Zip2। ये कंपनी न्यूज़पेपर्स को सिटी गाइड्स प्रोवाइड करती थी। ये वो टाइम था जब लोग इंटरनेट पर ट्रस्ट नहीं करते थे। इलॉन ऑफिस में ही सोते थे और वहीं शावर लेते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदा और इलॉन को मिले $22 मिलियन, यानी कि आज के हिसाब से 180 करोड़ रुपए। एक आम आदमी शायद यहाँ पर रिटायर हो जाता, लेकिन इलॉन ने क्या किया? उन्होंने अपना अगला बड़ा दांव खेला। उन्होंने बनाई X.com, जो बाद में पेपाल बनी। जब 2002 में eBay ने पेपाल को खरीदा, तब इलॉन को मिले $165 मिलियन। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इलॉन मस्क कैश को होल्ड नहीं करते, वो पैसों को फ्यूल की तरह यूज करते हैं अगले बड़े रॉकेट के लिए। और यही माइंडसेट उन्हें बाकी बिलियनर्स से अलग बनाता है। अब आते हैं उस पार्ट पर जो इलॉन मस्क को आज का इलॉन मस्क बनाता है। $165 मिलियन जेब में थे। वो आराम से किसी आइलैंड पर रह सकते थे और रिटायर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना सबसे मुश्किल रास्ता। उन्होंने $100 मिलियन डाले स्पेसएक्स में, 70 मिलियन डाले टेस्ला में और 10 मिलियन डाले सोलर सिटी में। मैथमेटिकली देखा जाए तो ये सुसाइड था, क्योंकि कार कंपनी और रॉकेट कंपनी दोनों इंडस्ट्री में स्टार्टअप फेलियर 99% होता है। साल था 2008। दुनिया में रिसेशन आया हुआ था। स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। टेस्ला का पैसा खत्म हो चुका था। इलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ में डिवोर्स चल रहा था और वो दोस्तों से पैसे मांगने पर मजबूर हो गए थे। एक इंटरव्यू में इलॉन ने बताया कि उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, या तो स्पेसएक्स बचाओ या टेस्ला। अगर पैसे डिवाइड करते तो दोनों डूब जाती। लेकिन तभी मिरेकल हुआ। 4th रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल रहा
और नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टेस्ला को भी लास्ट मिनट पर इन्वेस्टमेंट मिल गई। अगर वो कुछ और दिन सर्वाइव नहीं करते हैं तो आज इलॉन मस्क का नाम कोई नहीं जानता। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटीज ही हाई रिवॉर्ड का बेस बनती है। अब सवाल ये है कि वो $200 बिलियन के क्लब में कैसे आए। इसका जवाब है स्टॉक वैल्यूएशन। इलॉन मस्क की वेल्थ सैलरी से नहीं आती, उन्हें टेस्ला से कोई कैश सैलरी नहीं मिलती। उनकी वेल्थ इक्विटी यानी हिस्सेदारी में है। 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला दिया। टेस्ला का प्राइस आसमान छूने लगा। इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि टेक और एआई कंपनी है। जब टेस्ला के शेयर का प्राइस बढ़ा तो क्योंकि इलॉन मस्क के पास कंपनी का लगभग 20% हिस्सा था, उनकी नेटवर्थ भी मल्टीप्लाई हो गई। जहां दुनिया के बाकी अमीर लोग रियल एस्टेट या ऑयल से पैसा कमा रहे थे, इलॉन ने एक इनोवेशन बबल बनाया। इसके साथ ही स्पेसएक्स की वैल्यूएशन भी बढ़ती गई। आज स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन $800 बिलियन से भी ज्यादा है। इलॉन मस्क की जेब में कैश भले ही कम हो, लेकिन उनके एसेट्स की वैल्यू ही उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाती है। अमीर बनने के बाद इलॉन मस्क रुके नहीं। उन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा, जिसे अब हम एक्स कहते हैं। लोग कहते हैं ये एक लॉस था, लेकिन इलॉन के लिए एक डाटा गोल्ड माइन है उनके एआई प्रोजेक्ट्स के लिए। अब वो न्यूरालिंक और ऑप्टिमस रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी प्रोजेक्ट क्लिक कर गया तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? वो बने इन 3 चीज़ों से। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की जो लोगों को इम्पॉसिबल लगती थी, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स और रीयूजेबल रॉकेट्स। एक्सट्रीम रिस्क टॉलरेंस। उन्होंने अपनी पूरी कमाई दांव पर लगाई जब ज़रूरत थी। इक्विटी ओवर सैलरी। उन्होंने सैलरी के पीछे भागने की बजाय ओनरशिप पर फोकस किया। आप इलॉन मस्क को पसंद करें या ना करें, लेकिन उनकी फाइनेंशियल जर्नी से हम ये सीख सकते हैं कि बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि इलॉन मस्क ट्रिलियनर बन पाएंगे। ऐसी ही फाइनेंशियल केस स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।